को ऑन रखें। जितना आपके कैमरास ऑन रहेंगे उतना अच्छे से हम कनेक्ट कर पाएंगे, आपका भी इंटरेस्ट बना रहेगा। और थोड़ा सा पेशेंस आप लोगों से उम्मीद करती हूँ मैं, क्योंकि ये विषय पेशेंस का ही है। ठीक है। ये जो विषय है ये इतना खूबसूरत विषय है कि ये आपको आकांक्षिक से आप सिर्फ तभी जुड़ सकते हैं जब आप बहुत सुकून से इस विद्या से जुड़े। क्या इससे फायदे हैं, क्यों हमें ये करना चाहिए, ये तो कुछ क्षण बाद की बात है। पहले ये तो समझ लें कि आकाशिक रिकॉर्ड्स है क्या। देखिए ऐसे समझ लीजिए, हम सभी लोग जब छोटे थे तो हम सभी लोगों से सबने कभी ना कभी जरूर सुना होगा कि हम सबके रिकॉर्ड जो है नोट होते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं, हमारा जो भी भाव होता है, या हम किसी के साथ जो भी कुछ कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड होता है, जिसको कहा जाता है बुक ऑफ लाइफ, चित्रगुप्त की किताब। जब मैं छोटी थी मुझे याद है कि मेरे पेरेंट्स मुझे अक्सर कहते थे कि भगवान देख रहे हैं। तो ये देखना जो है और लिखना, रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स मतलब लिखी हुई जो हमारी जितनी भी एक्यूमुलेटेड, जो भी हम लोगों ने किया है, जितने भी कर्मास हमने किए हैं, वो जो लिखे गए हैं वो रिकॉर्ड्स बन जाते हैं। अब वो कहाँ पर है? वो आकाशिक लाइब्रेरी में है। ये लाइब्रेरी कहाँ पर है? ये लाइब्रेरी आकाशा में है, मतलब स्पेस में है। यहाँ पर आपके, मेरे, हम सभी के रिकॉर्ड्स हैं। हम सब लोगों ने पास्ट लाइफ में क्या किया, आज जो हम कर रहे हैं वो, और जो भी हमारा फ्यूचर होने वाला है, प्रोबेबल फ्यूचर, वो ये सभी चीज आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखी गई है। और ये अच्छी बात ये है कि हम सभी लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब सवाल ये आएगा कि हमें इन्हें क्यों एक्सेस करना है और इससे क्या फायदा होता है। ये लाइब्रेरी कौन एक्सेस कर सकता है? क्या हम सभी लोग इसको पढ़ सकते हैं? हम अपने रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं? तो आइए इस पैटर्न को मैं आपको समझाती हूँ। इसको मैं हमारी अपनी लाइफ से जोड़ूंगी। पहले कुछ उदाहरण आपको दूंगी, तो देखिए आप कितनी चीजों से रेजोनेट कर पाते हैं, कितनी चीजें ऐसी हैं जो आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं, कितनी बातें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्ट करती हैं। ऐसे समझ लीजिए कि हम सब अगर अपनी ही लाइफ की एक जर्नी को देखें, जब हम लोगों ने होश संभाला उसके बाद से आज तक हमारी कितनी भी इच्छाएं रही हों, हमने कितने भी कर्म किए हों, फल जो है हमेशा उसके अनुसार क्या हमें मिला है। अगर हम अपनी जर्नी को अगर हम अपनी लाइफ को डिसाइड करते तो क्या जिंदगी हमारी ऐसी होती? सोचिए और बताइए। आप में से कितने लोग इस बात को समझते हैं? मैं इस चैट को अपने लिए कर रही हूँ ताकि मैं आप लोगों से कुछ ऐसे सवाल पूछूंगी जो आपको, मैं नहीं चाहती हूँ आपको संकोच हो बताने में, आप आराम से मुझे बता सकते हैं। ठीक है। छोटी छोटी चीजें आपसे डिस्कस कर रही हूँ, आप मुझे बस बताते जाइएगा कि आप में से कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं जो मैं कह रही हूँ। मान लीजिए कि अगर मुझे ही अपनी लाइफ को एक तरीके से बैलेंस करके समझना होता, या मेरे हाथ में एक राइट होती कि मैं अपनी लाइफ को प्लान करती, 200% वैसे ही होने वाला था, तो मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ, और ये सवाल बहुत बार मैं खुद से भी पूछ चुकी हूँ, क्या मेरी लाइफ ऐसी होती? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हमने जो प्लान किया था उसी के हिसाब से एग्जीक्यूशन हुआ है? I'm waiting for the answers. I'm looking at the chat box. जिन्होंने लिखा है yes, you are blessed. May God bless you like this only. मैं हमेशा यही कहूँ, बहुत अच्छे कर्म किया आपने। क्योंकि 99% लोग जो यहाँ लिख रहे हैं वो नहीं लिख रहे, और मैं भी उसी नहीं का एक हिस्सा हूँ। मुझे ये कहने में कोई डाउट नहीं। एक छोटी सी बात समझते हैं। देखिए आपको मैं ये इतनी सिंपल टर्म्स में समझाऊंगी कि आप सच में अपनी लाइफ से बस रेजोनेट करते जाइएगा। और मैं आपको फिर कहती हूँ, अगर जो लोग यस लिख रहे हैं ना, तो फिर आप बहुत ब्लेस्ड हैं और आपको दूसरों की जिंदगी में रोशनी भरने की जरूरत है। अगर ईश्वर ने सब कुछ आपको दिया है, फिर आपका कर्तव्य बनता है दूसरों की जिंदगी में रोशनी बिखेरे। क्या मैं गलत कह रही हूँ? ऐसा नहीं। देखिए इस बात को समझेंगे, हम अपना अगला क्षण प्लान करते हैं। चलिए दूर क्यों जा रहे हैं, कल की प्लानिंग कर लेते हैं। कल की प्लानिंग में एग्जीक्यूशन की कितने परसेंट गारंटी है हमारे हाथ में? बताइए, सोचिएगा।
जितने लोग जब विवाह करने जाते हैं, ठीक है, शादी की एक प्रक्रिया के लिए इंसान अपने आप को तैयार करता है, और उसके बाद आपने कभी किसी के मुंह से सुना है कि मैं शादी करूंगा लड़ने के लिए, मैं शादी करूंगा डिस्प्यूट्स के लिए? हर किसी की एक राजा रानी वाली कहानी होती है, एक प्रिंस प्रिंसेस होगी, बड़ा सुंदर सा घर होगा, महल होगा। ऐसा है या नहीं है? कोई व्यापार शुरू करता है तो बिजनेस में अपने आप को बहुत ऊंचा ही पाता है। आपने कभी किसी के मुंह से नहीं सुना होगा कि व्यापार शुरू करेंगे और 10 साल 10 लाख का नुकसान करके 2 साल में बंद कर देंगे। सुना है कभी किसी के मुंह से? कभी आपने किसी के मुंह से ऐसी कोई प्लानिंग सुनी है? कोई नहीं करता ऐसी प्लानिंग। मगर होता क्यों है ऐसा? ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, इसका जवाब आकाशिक में है, ऐसे समझ लीजिए। अभी मैं सारे डॉट्स कनेक्ट करूंगी, सारे के सारे डॉट्स आपके साथ बैठ के कनेक्ट करूंगी। उसके बाद जो है आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि आपके लिए आकाशिक कितना, आप कितना इसमें ट्रस्ट कर पाएंगे और कितना ये आपसे रिलेट करता है। चाहिए एक और सवाल आपसे पूछते हैं, जवाब देते जाइएगा बस। मेरा दूसरा सवाल जो आपसे है वो ये है कि क्या हमारे मन में कभी इस तरीके के सवाल आते हैं कि क्या मेरा जन्म सिर्फ इसी काम के लिए हुआ है जो मैं कर रहा हूं, या मेरा कोई और मकसद भी है? कितने यहाँ पर फीमेल्स ऐसी हैं जो ऐसा सोचती हैं कि कब तक रोटी और यही करते रहेंगे, क्या इसके अलावा हमारा कोई पर्पस नहीं है इस दुनिया में आने का? कितने लोगों को ये भाव अपने मन में आता है? कितने जेंट्स ऐसे हैं, कितने लोग जो काम कर रहे हैं वो ये महसूस करते हैं कि क्या सिर्फ इसीलिए जन्म हुआ है कि पैसा कमाओ और बस जरूरतें सबकी पूरी करो, फिर भी कोई खुश नहीं है? बताइए, है ना ऐसा? जितने लोगों के मन से ये आवाज आती है ना, आप समझ लीजिए आकाशिक इसका जवाब है। और आगे बढ़े। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिससे दुनिया भर में लोगों को खुश करने की कोशिश करी है, हर किसी का ध्यान रखा है, हर किसी को पूछा है, फिर भी लोगों को हमसे बहुत कंप्लेंट्स है? बताइए कितने लोग ऐसे हैं? मैं उनमें से एक। आई डोंट माइंड सेइंग दैट। यस, वी आर। 200 अच्छाइयां कर लीजिए, एक गलती होते ही सब बराबर हो जाता है ऐसा या नहीं है? ऐसा सब क्यों हो रहा है? आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहूंगी। एक घर है जिसमें 4-5 बच्चे हैं, चलिए 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, 4-5 भी ज्यादा है, आज के टाइम में 2-3 से ज्यादा बच्चे तो होते ही नहीं है, 2 ही मैक्सिमम है। अब एक ही पेरेंट ने दोनों बच्चों को एक सी परवरिश दी, एक से स्कूल भेजा, एक से संस्कार दिए, एक से ही टीचर्स उनको पढ़ा रहे हैं, एक ही से शिक्षा माँ बाप दे रहे हैं। मगर ऐसा क्यों है कि एक बच्चा तो बहुत अच्छा निकल गया और दूसरा बच्चा जो है वो कुछ नहीं कर पाया? वो एक लाइबिलिटी की तरह बन गया, पेरेंट्स उससे खुश नहीं है, समाज उससे परेशान है, या वो खुद से परेशान है? कभी ये सोचा है? इन सब सवालों के पीछे बहुत गहराई है। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें इन्हीं सवालों पे दृष्टि डालते हैं। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगी। हो सकता है मैं आप लोगों के 10-15 मिनट 20 मिनट एक्स्ट्रा लूं ये सब चीजें एक्सप्लेन करते हुए, मगर क्या करूं, आदत है, जब तक मैं आपको विषय से जोड़ूंगी नहीं तब तक मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं ऊपर ऊपर से हर विषय आपको पढ़ाऊं। मेरे लिए बहुत जरूरी है कि आप सब्जेक्ट से कनेक्ट करें। एक बहुत छोटी सी एक बात आपको बताऊंगी। मेरे पास एक बार एक रीडिंग के लिए एक महिला आई। जब मैंने उनकी कुंडली देखी तो उनकी कुंडली देखकर ये क्लियरली पता चल रहा था कि उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। शादी के बाद बहुत स्ट्रगल उन्होंने झेली। जब उनसे ये बात मैंने कही तो वो रोने लगी, क्योंकि उनका मन शायद बहुत भरा हुआ था। जब वो रोने लगी तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैम, जिस व्यक्ति से मैंने विवाह किया था, मैंने लव मैरिज करी थी, और जिससे मैंने विवाह किया था ये तो वो व्यक्ति है ही नहीं। विवाह के बाद ये व्यक्ति बदल गया और मेरी जिंदगी बहुत खराब हो गई। उसके बाद से मैं सिर्फ इस रिश्ते को निभा रही हूँ। मैंने कभी भी उस प्रेम को जिसके कारण मैंने विवाह किया था, वो प्रेम दोबारा कभी उनके पास से मुझे नहीं मिला। फिर मैंने उनसे एक बात कही, देखिए इस बात को समझना बड़ा लॉजिक है इसके पीछे। कुंडली मैंने किसकी देखी थी? कुंडली मैंने उन मैडम की देखी थी। उनकी कुंडली में था कि उनका जो पति का जो घर होता है कुंडली में सप्तम भाव, वो बहुत डिस्टर्ब था, जिससे क्लियरली दिख रहा था कि उनकी मैरिड लाइफ बहुत खराब।
ये बात जब मैंने उनसे कही तो उन्होंने पूरी बात मुझे एक्सप्लेन करी, मगर पूरी बात में वो इल्जाम किसको दे रही थी? अपने हस्बैंड को। वो व्यक्ति बदल गए, वो जैसे थे अब वो वैसे नहीं है। उनके आने से मेरी जिंदगी खराब हो गई, मैंने उन पे गलत विश्वास कर लिया। और पत्रिका किसकी देखी थी मैंने? उनकी खुद की। आप गैप समझ पा रहे हैं? अभी तो मैंने उनके हस्बैंड की पत्रिका देखी ही नहीं थी। अगर आप मेरी बात को कनेक्ट कर पा रहे हैं तो शायद आप मेरी बात के जो मूल है उस तक पहुंच गए होंगे, जो रूट है उस तक पहुंच गए होंगे। उनकी अपनी पत्रिका में ये स्ट्रगल लिखा है, जिसका जिम्मेदार वो अपने हस्बैंड को मानती है। आप शायद अब बताइए कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? फिर से समझिएगा। वो जो फीमेल है, मैंने चार्ट उनका देखा है, पत्रिका उनकी देखी है, इल्जाम वो अपने हस्बैंड को दे रही है। तो ये तो लिख गया ना, ये तो विधि का विधान हो गया कि ये लिखा है कि इन्होंने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से आज इनको इस जन्म में ये कष्ट भोगना है। फिर हम, फिर वो अपने हस्बैंड को क्यों कर्ज करती हैं? वो उनको क्यों उसका जिम्मेदार मानती है? बहुत बड़ा प्रश्न है। और अगर इस बात में सच्चाई है तो अपनी सबकी पत्रिका उठा के देख लीजिएगा, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से बात कर लीजिएगा। जो यहाँ पर वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स बैठे होंगे बहुत अच्छे से मेरी बात समझ रहे हैं। हमारी कुंडली में लिखा होता है कि कहाँ पर क्या हमें मिलने वाला है। मगर हम क्या करते हैं? बताइए, हम क्या करते हैं? हम दूसरों को, समाज को, समय को इल्जाम देते हैं। और बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो इल्जाम देते हैं? मैंने भी बहुत दिए हैं, मुझे कोई डाउट नहीं है इस बात को कहने में। मैं भी कहती थी ये इसकी वजह से हो रहा है, ये ऐसा इसलिए हुआ। यस, होता है ना। और इसमें देखिए कितनी बड़ी आयरनी है कि हम लोग कभी कुछ अच्छा करते हैं ना, तो हम क्रेडिट बहुत जल्दी लेते हैं। अरे मैंने किया है, सब कुछ मैंने किया है, अच्छा तुम्हें पता है ये काम मैंने किया था। मगर जब कुछ बुरा हो जाता है ना, जब हम कुछ कर नहीं पाते हैं, तो हम इल्जाम दूसरों को देते हैं। हमें आकाशिक ये प्रेरणा देता है, आकाशिक रीडिंग से हम ये सीखते हैं, जो हमने किया है और जो हमारे साथ हो रहा है, हर चीज के जिम्मेदार हम खुद हैं, कोई और नहीं है। और यही सच है। आकाशिक रिकॉर्ड्स को पढ़ने वाले व्यक्ति के अंदर सबसे पहला बदलाव जो आता है वो यही आता है कि वो दूसरों को अपनी स्थिति का जिम्मेदार नहीं मानता है। वो समझ जाता है कि जो भी मेरे साथ आज हो रहा है वो लॉ ऑफ कर्मा है। जो मैंने किया है, जो मैंने बोया है, मैं वही काट रहा हूं। यही सच है। आकाशिक रिकॉर्ड्स सिर्फ दिव्या की बात नहीं करेगा। आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात अगर करनी है तो मेरे सोल की बात होगी वहां पर। एज अ सोल मेरी क्या जर्नी है, ये आकाशिक रिकॉर्ड से हम जान सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें ये प्रेरणा देते हैं, हमें ये समझाते हैं कि हम जो छोटी छोटी चीजों के बारे में दूसरों को जिम्मेदार मानते हैं, हम अपनी स्थिति के लिए दूसरों को जिम्मेदार मानते हैं, एक्चुअली में वो हमारा ही बोया है जो हम आज काट रहे हैं। इस बात को भी समझने के लिए आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एक कंसेप्ट समझाती हूँ, शायद आप इससे और अच्छे से समझ पाएंगे। हम सभी लोग, ये जो ह्यूमन इनकारनेशन है ना, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इनकारनेशन इन दिस एंटायर यूनिवर्स। क्योंकि यहाँ पर हम कर्म बनाते हैं। और पृथ्वी जो है ये एक स्कूल है। यहाँ पर हम अलग अलग चैलेंजेस को जो है उसको हम बीट करते, कहते नहीं है अक्सर, जब बहुत कष्ट का समय आता है लोग कहते हैं परीक्षा है, निकल जाएगी, निकल जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। प्रभु परीक्षा ले रहे हैं। तो ये जो यूनिवर्स में ये जो स्कूल है ना, पृथ्वी, मदर अर्थ, ये स्कूल हमें एज अ सोल ग्रो करने के लिए मिला है। अब होता क्या है, जब हम पृथ्वी पे जन्म लेते हैं तो हम भी उस ईगो के विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। उसने मुझे ऐसा कहा, मैं उसको प्रूव करके दिखाऊंगा। याद करिए कितनी बार हमने सोचा होगा कि मैं खुद को प्रूव करके दिखाऊंगा, और आज तक हमने कितना प्रूव कर लिया? किसको प्रूव कर लिया? क्या बदल गया? कुछ भी नहीं।
और ये बातें मैं आपके साथ इसलिए शेयर नहीं कर रही हूँ कि ये जो चीजें हैं ना, ये पढ़ी पढ़ाई है, ये सब एक्सपीरियंस करी हुई है, इसीलिए मैं आपके साथ इनको शेयर कर पा रही हूँ। मैं कोई भी ऐसी बात किसी के साथ शेयर नहीं करती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस ना किया। अगर मैं ये बात कह रही हूँ तो मैंने इन चीजों को बहुत गहराई से एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए आप लोगों के साथ इसको शेयर कर रही हूँ। अब शायद आप समझ पाए होंगे कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है। कितने लोगों को कुछ कुछ समझ आया है, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताइए, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ और आपको और चीजें इसके साथ साथ समझाती हूँ। ग्रेट, वेरी नाइस। तब तक मैं देख रही हूँ कितने लोगों के कैमराज ऑन हुए हैं। वेरी नाइस, सो गुड। आई कैन सी अ लॉट ऑफ कैमराज बीइंग स्विच्ड ऑन। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। इट एक्चुअली गिव्स मी एन एनर्जी, आप लोगों से भी बहुत एनर्जी मिलती है ना। देखिए, अब हम समझेंगे कि आकाशिक रिकॉर्ड्स बेसिकली क्या है और ये लाइब्रेरी क्या है। आकाशिक रिकॉर्ड्स लाइब्रेरी इज अ स्पिरिचुअल लाइब्रेरी। ये एक स्पिरिचुअल लाइब्रेरी है जहां पर आपके, मेरे, हम सभी के रिकॉर्ड्स रखे। वहां पर ये रिकॉर्ड्स जो है वो डिवाइन एनर्जीज इनको जो है इनके इनको पूरी तरह से मेंटेन करती है। वही डिवाइन एनर्जीज हमारी मदद करती हैं कि हम इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाए, और यही डिवाइन एनर्जीज हमारी मदद करती हैं इंटरप्रेट करने में। तो इतनी खूबसूरत है आकाशिक लाइब्रेरी। आकाशिक लाइब्रेरी एक एंडलेस लाइब्रेरी है जिसको एक्सेस करने के लिए हमें ह्यूमन कॉन्शियसनेस से निकलकर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करना होता है। यही इसका तरीका होता है। आज जो हम आकाशिक की वर्कशॉप कर रहे हैं, इसमें मैं आपको मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली प्रिपेयर कर रही हूँ कि ताकि कल जब आप मेरे साथ आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे अपने, तो मैं चाहूंगी कि आपको इंसाइट्स मिले। आज पहले हमें इस विषय से जुड़ना है कि ताकि हम समझ पाए कि ये विषय हमारी कैसे मदद कर सकता है। और बहुत हद तक बहुत सारी चीजें अब शायद आप समझने लगे। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, देखिए, एक चीज जो है हम सभी के लिए समझना बहुत जरूरी है कि जब भी आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात आएगी, यहाँ पर हम लोग जनरली जो लोगों के मन में एक धारणा बनी है आकाशिक रिकॉर्ड्स को लेकर, वो ये है कि ठीक है, हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, हम रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे, जाके उनको चेंज करेंगे और सब कुछ बदल जाएगा। मगर आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इतना आसान नहीं है। आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस वो लोग कर पाते हैं जिनको यूनिवर्स चूज करती है। ये वही लोग एक्सेस करते हैं जिनको यूनिवर्स ने चूज किया है। और अगर मैं 2 मिनट के लिए इस बात को आपसे कह रही हूँ, तो ये भी बात मैं कह सकती हूँ कि हम सभी लोग जो 217 218 लोग यहाँ पर हैं, कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपको, मुझको चूज किया है कि हम इस विषय के बारे में बात कर रहे हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, या आप किसी और भी मेंटोर की बात सुन रहे हैं, तो यू आर चोजन। आपका ये जर्नी ऑलरेडी ऑन है। इसका कोई पात्र दिव्या नहीं है। ये आपकी सोल जर्नी है और ईश्वर की कृपा है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। किसी की भी इस दुनिया में इतनी हिम्मत नहीं है जो किसी सोल को ईश्वर से कनेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ ये हमारी सोल जर्नी है, और परमात्मा की कृपा है कि वो चाहते हैं कि आप अपनी सोल जर्नी को देखें और आप एज अ सोल ग्रो करें, जो रुकावटें हैं उसको खत्म करें। देखिए, ये चीज हम सबको समझना होगा। आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए हमें अपने आप को कंप्लीटली डीक्लटर करना है। जैसे एक घर होता है ना, तो घर में हम क्या करते हैं, हमें घर में सुंदर चीजें रखनी है तो खराब चीजें पहले निकालते हैं। नया सोफा लाएंगे तो पुराना सोफा निकालेंगे ना, वरना कहाँ रखेंगे उसको। ऐसे ही होता है। नई नई चीजें लाते हैं तो पुरानी चीजें निकालते हैं। इसी तरीके से जब हमें स्पिरिचुअल इंसाइट्स लेने हैं, हमें यूनिवर्सल गाइडेंस लेनी है, तो हमें अपने आप को डीक्लटर करना बहुत जरूरी है। वरना जिस तरीके की चीजें हमारे साथ होती रहती हैं, कहीं ना कहीं ये हमारी लाइफ में हमारी एनर्जीज को चेंज करती रहती है, और यही सच है। यहाँ पर मैं इस चीज पे भी दृष्टि डालना चाहूंगी कि आकाशिक रिकॉर्ड्स ना ही सिर्फ हमारे पास्ट की बात करते हैं, हमारी पास्ट लाइफ की बात करते हैं, बल्कि ये हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर की भी बात करते हैं। आज हमारी लाइफ में जो हो रहा है, देखिए, इस बात को बहुत आसानी से समझेंगे, एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, आप शायद मेरी बात से बहुत हद तक कनेक्ट कर पाएंगे। मान लीजिए कि हम दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, दो मित्र हैं, बड़े अच्छे फ्रेंड्स हैं, दे आर वेरी क्लोज। ठीक है, दे जेल विद ईच अदर, दे ट्रस्ट ईच अदर ब्लाइंडली।
बहुत बहुत फेथ है। अब क्या हुआ कि उनमें से एक फ्रेंड कहीं फंस गया और वो अपने फ्रेंड को नहीं बता पाया। कुछ कारण रहा उसका, शायद वो नहीं बताने की स्थिति में था, उससे नहीं बताया। जब दूसरे फ्रेंड को जो है उसको पता चला, ठीक है, तो उसे बहुत पेन हुआ। पेन होगा ना भी, दोनों के बीच में बहुत अच्छा कनेक्शन था, बहुत सुंदर कनेक्शन था। फिर जो पहला फ्रेंड, देखिए ऐसे समझे कि दिस इज फ्रेंड वन एंड दिस इज फ्रेंड टू, ठीक है, वन और टू से मैं इनको एड्रेस कर रही हूँ, वन एंड टू। फ्रेंड वन जो है, वन एंड टू आर बेस्ट फ्रेंड्स, ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते हैं, हर समय साथ में घूमते हैं, एक दूसरे से दिल की हर बात करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, फ्रेंड टू को कुछ पैसों की जरूरत पड़ी, उसने फ्रेंड वन से उधार मांगे, क्योंकि ट्रस्ट ब्लाइंड है। फ्रेंड वन ने 2 मिनट लगाए, उसने उसको दे दिए। भाई दोस्त है, जरूरत है, दे दिए। उसने पूछा भाई क्यों चाहिए, उसने कहा फिर बताऊंगा। उसने नहीं बताया, शायद उसकी स्थिति नहीं थी, नहीं बताना चाहता था वो। उसके बाद फ्रेंड, जो दूसरा फ्रेंड है, उसने उसके पैसे नहीं लौटाए, फ्रेंड वन के पैसे नहीं लौटाए। बहुत दुख हुआ उसको। उसने कहा बताओ, मैं तो इस पे आंखें बंद करके ट्रस्ट करता था और इसने मेरे पैसे नहीं लौटाए। अब ये जो है कुछ क्षणों के लिए ये गुस्सा बढ़ गया और इसे बहुत दुख हुआ। दोनों अलग हो गए। ये अलग हुए, बहुत साल नहीं मिले, बातचीत नहीं हुई, मगर दुख था। धीरे धीरे मरहम लग गया और धीरे धीरे मन ये कहने लगा कि चलो कोई बात नहीं, था बहुत अच्छा पल गुजारा हमने एक दूसरे के साथ। समय, कहते हैं टाइम इज द बिगेस्ट हीलर, टाइम ने हील कर दिया। फिर क्या हुआ, फ्रेंड वन और फ्रेंड टू अचानक से फिर मिले। अब जब ये मिले, फ्रेंड वन की स्थिति बहुत खराब थी, फ्रेंड टू जो है वो बहुत अच्छा ग्रो कर गया था अपनी लाइफ में। फ्रेंड वन ने फ्रेंड टू से हेल्प मांगी, फ्रेंड टू ने फ्रेंड वन को हेल्प कर दिया, ठीक है। फ्रेंड वन ने उसके बाद उसके पैसे नहीं लौटाए। अब बताइए, क्या फ्रेंड टू को यहाँ पर दुख होगा? क्या वो फ्रेंड वन को कर्ज करेगा? क्या उसके लिए बुरा भला सोचेगा? क्या कहते हैं? यस और नो? वेरी गुड। रणवीर जी ने कहा नहीं, शर्मा जी ने नहीं, रणवीर कौर जी नहीं। वाह, अमेजिंग। आइए इस बात को जोड़ देते हैं। जोड़े, फिर आप समझेंगे क्या हो रहा है हमारे साथ। फ्रेंड टू ने जब पैसे फ्रेंड वन को दिए, फ्रेंड वन ने वो पैसा रिटर्न नहीं किया, मगर उसको दुख नहीं हुआ। फ्रेंड वन को बहुत दुख हुआ था। क्यों? क्योंकि उस समय उसकी उम्मीद थी कि ये पैसा वो वापस करेगा और मेरा मित्र है, मुझसे झूठ नहीं बोलेगा कभी। मगर जब ये पैसा फ्रेंड वन ने लिया और फ्रेंड टू को रिटर्न नहीं किया, तो उसे दुख नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसे पता है कर्मा मेरे पास वापस आया, मैंने भी तो ऐसे ही किया था कुछ साल पहले। मैंने भी तो पैसे लेकर वापस नहीं किए थे, तो फिर उससे मेरे को किस बात का गिला? ऐसा है या नहीं है? यस और नो? सेम चीज हमारे साथ होती है। हम पास्ट लाइफ में कुछ करके आए हैं जिसकी वजह से आज हम भुगत रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमें वो याद नहीं है, इसीलिए हम सामने वाले को कर्ज करते हैं। छोटी छोटी बातें पूछूं आप लोगों से? सच सच बताइएगा, आई कैन लुक एट द चैट बॉक्स, ठीक है। कितने लोगों का यहाँ हार्ट ब्रेक हुआ है? ऑनेस्ट आंसर्स है, वेरी गुड, ठीक है। हार्ट ब्रेक होने के बाद कितने लोगों ने अपने अपने पार्टनर्स को कर्ज किया, बुरा भला बोला? या किसी से भी हार्ट ब्रेक किसी भी कारण से हो सकता है, बुरी फीलिंग आई, सैड इमोशंस थे, यस, बुरा भला बोला, कर्ज किया, कुछ बदला? एनीथिंग दैट चेंज्ड आफ्टर दैट? कुछ बदला उसके बाद? नथिंग चेंज्ड। कुछ नहीं बदलता है, यस और नो? नथिंग चेंजेस, राइट? कुछ नहीं बदलता। बिलीव मी, नथिंग एक्चुअली वर्क्स लाइक दैट। एक और सवाल पूछूं? हम में से कितने लोग ऐसा है जिन्होंने हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ ऐसा बोल दिया या कर दिया, गुस्से में आकर हमने रिएक्ट किया, और कुछ टाइम बाद हमें बड़ा अफसोस हो रहा है कि काश हम उस दिन थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया होता, तो आज इतनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट नहीं करना पड़ता। हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली फील दैट? आई हैव डन इट इन नंबर ऑफ टाइम्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने बहुत बार किया। यस, इट हैपेंस।
सच बात तो ये है कि ना तो हम लोगों ने, हम सब ना गृहस्थ में ही हैं, हमारे आसपास लोग हैं, हमारे अंदर इमोशंस हैं, हम रिएक्ट करते हैं, एंड दैट्स अ फैक्ट, वी कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट। बट आई टेल यू व्हाट हैपेंस व्हेन यू डू आकाशिक। क्या बदलता है आपकी लाइफ में? आप कर्ज नहीं करते कभी किसी को, आपके मन में कभी ऐसा कोई भाव आता ही नहीं है। पता है क्या भाव आता है? जब कोई हमारे साथ खरा गलत करता है ना, तो आकाशिक करने वाला व्यक्ति परमात्मा से कहता है थैंक यू, एक और कर्म कट गया, आगे बताइए क्या करना है। सच में, क्योंकि वो अपने आप को एज अ सोल देख रहा है, उसको पता है कि उसने बोया है और वो काट रहा है। वो कोई कर्मा नहीं बनाता, कोई बैड कर्मा नहीं बनाएगा। क्योंकि हम जैसे ही किसी के लिए गलत थॉट लाते हैं, वैसे ही क्या होता है, हमें कर्मा बना रहे हैं। हमें लगता है कि हमारे अंदर जनरेट किया हुआ थॉट किसी को पता नहीं चलता है, बट सच तो ये है कि जो थॉट हमारे अंदर जनरेट होता है, वो मैसेज यूनिवर्स को पता है। यस और नो? आकाशिक करने वाला व्यक्ति इन सब चीजों को समझ जाता है, और यहीं से हमारी लाइफ में आता है सुकून, हार्मनी। अब बताइए, हम में से कितने लोगों को आकाशिक इतना खूबसूरत लगता है कि हमें लगता है कि हमें इस विद्या से जुड़ना चाहिए? आई बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ग्रेट। सो वी हैव a lot of people now. वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। मैं अपनी भी जर्नी की आपको अगर बात बताऊं, तो आकाशिक से पहले, जब मैं आई वॉज एक्चुअली, यू नो, व्हेन आई हैड नॉट डन आकाशिक, जब मैंने आकाशिक किया नहीं था, तब मैं खुद को एज अ, यू नो, हर चीज में वो बहुत रिएक्ट करती थी। एंड आई ऑलवेज यूज टू से कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बताइए, आप में से कितने लोगों ने भगवान से कभी पूछा हो कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वाई मी? पूछा है ना? मैंने भी पूछा। आई ऑलवेज यूज टू आस्क हिम, व्हाई मी? आपको तो सब पता था, मैं तो आप पे बहुत विश्वास करती हूँ, तो आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बट आकाशिक करने के बाद मुझे एक बात समझ आई, उन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया। कर्मास मेरे पास वापस आ रहे हैं, जो एनर्जी मैंने क्रिएट करी थी वही मेरे पास वापस आ रही है। आकाशिक करने के बाद जो थॉट मेरे मन में आता है जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में होती हूँ, सच में वो यही होता है, थैंक यू यूनिवर्स, एज अ सोल आई एम ग्रोइंग, एंड मैंने एक कर्मा और काट लिया। वी फील पॉजिटिव अबाउट एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग। हर चीज के साथ हम पॉजिटिव फील करते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि दुख नहीं होता है, मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि हम बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते हैं, बट 5 मिनट बहुत होते हैं खुद को समझने के लिए और सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। 5 मिनट्स आर मोर देन इनफ। एक छोटा सा एग्जाम्पल और दे रही हूँ, बताइएगा कितना हद तक ठीक है या गलत है। मान लीजिए कि आप गाड़ी पार्क करने गए, ठीक है, आपने अपनी गाड़ी पार्क कर दी। उसके बाद एक व्यक्ति आया, उसने बिल्कुल आपकी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा दी। अब आप आए काम करके, जो भी आपको काम करना था, आने के बाद आपने उसकी गाड़ी देखी, आपको बहुत गुस्सा आया। मतलब क्योंकि यू आर वेटिंग, आपने 5-10 मिनट वेट किया। अब वो व्यक्ति आया निकल के, आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप रिएक्ट करो, चिल्लाओ उसके ऊपर, यू से बैड वर्ड्स, वो वहां से बोले, आप यहाँ से बोले। दिस इज ऑप्शन वन, क्योंकि गुस्सा तो आ ही रहा है। और ऑप्शन टू है लेट गो, जाने दो। आप बताइए, अकॉर्डिंग टू यू विच इज अ बेटर ऑप्शन, ऑप्शन वन और ऑप्शन टू? कौन सा ऑप्शन बेटर है? ऑप्शन वन बेहतर है या ऑप्शन टू बेटर है? और कितने लोगों के अंदर खुद इतना कंट्रोल है कि वो ऑप्शन टू पे चले जाएंगे, वन को इग्नोर कर देंगे? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि जो होना है ना, वो हो गया। हमारे रिएक्शन से क्या होगा? हम गलत बोलेंगे, सामने वाला गलत बोलेगा, हम रिएक्ट करेंगे, वो रिएक्ट करेगा, हमारी एनर्जी खराब होगी या नहीं होगी? फिर वील कीप थिंकिंग अबाउट इट, वील गेट इरिटेटेड, हम घर में बोलेंगे, इरिटेट होंगे, और फिर हम अपनी एनर्जी को अगले 24 घंटे में जाके बैलेंस करेंगे। और अगर आपने उस क्षण में मुस्कुरा के लेट गो कह दिया, उसके बाद क्या होगा? आप रिलैक्स हो जाओगे, और वो भी मुस्कुरा के निकल जाएगा, आप भी मुस्कुरा के निकल जाओ। आकाशिक हमें यही सिखाता है। चीजों के साथ सिचुएशंस नहीं बदलती हैं,
एक बड़ी खूबसूरत सी लाइनें हैं, अक्सर मैं हर सेशन में इसका जिक्र करती हूँ। रास्ते में कांटे बिछे होते हैं तो पूरे रास्ते में कारपेट नहीं डाला जाता है, अपने पैरों में जूते पहने जाते हैं। हम दुनिया बदलने चल पड़ते हैं, खुद को बदलना भूल जाते हैं। आकाशिक सबसे पहले हमें बदलता है, उसके बाद दूसरों को हेल्प करने की जो है प्रेरणा देता है। सेल्फ हीलिंग इज द बेस्ट हेल्प। अगर कोई व्यक्ति खुद को बदलना चाहे तो आप ये समझ लीजिए कि 100% आकाशिक आपकी मदद कर सकते हैं। उसके बाद ना, जब आपके अंदर खुद चेंजेस आते हैं उसके बाद आप दूसरों की हीलिंग करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। आपकी एनर्जी पहले इतनी अच्छी हो जाती है कि फिर आप जब दूसरों की मदद करने जाते हैं तो वो बहुत पावरफुल होती है। इतना खूबसूरत है आकाशिक रिकॉर्ड्स। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो सब्जेक्ट है ये आपसे कनेक्ट करता है और आप इसके बारे में अब जानकारी और हासिल करना चाहते हैं? ये सवाल मैं आपसे बहुत बार पूछूंगी कल तक, क्योंकि जब तक आपके दिल से आवाज नहीं आएगी, विश्वास कीजिएगा, यूनिवर्स आपकी मदद नहीं कर सकते, एनर्जीज आपकी मदद नहीं कर सकती। कोई भी विषय किसी के बताए हुए तरीके से नहीं पढ़ा जाता जब तक हम उसको महसूस नहीं करते हैं। कभी करके देख लीजिएगा। और खासकर अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी इतनी इतनी खूबसूरत है कि जब तक आप परमात्मा एनर्जीज को महसूस नहीं करेंगे तब तक एनर्जीज और परमात्मा आपकी मदद नहीं कर सकते। तो हमारे अंदर समर्पण का भाव, प्रेम का भाव और यूनिवर्स पे पूरा विश्वास होना बहुत जरूरी है। इसीलिए बार बार मैं पूछती हूँ कि कितना आप कनेक्ट कर रहे हैं। मजबूरी है ना, नहीं पूछूंगी तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा? क्योंकि मैं जानती हूँ अगर यहाँ पर हम 200 लोग हैं तो मात्र इसमें से कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो आगे आकांक्षित कर सकते हैं। या जर्नी सबकी ऑन है मगर समय सबको अलग अलग। मेरे को भी अलग तरीके से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, हर किसी की जर्नी अलग तरीके से स्टार्ट। तो आइए, अब मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन जो है शेयर करूंगी और फिर मैं आगे आपको डिटेल में इस चीज को समझाऊंगी कि आकाशिक जो है हमें क्यों करना चाहिए, और कि ताकि मैंने कुछ मिस ना किया हो। और फिर आज का जो विशेष पार्ट है वो हम करेंगे। आपको अपने आप विश्वास हो जाएगा प्रदीप जी, टेंशन मत लीजिए। और जब तक विश्वास ना हो आकांक्षित मत कीजिएगा। मैं सिर्फ इतना ही सबको कहूंगी, जिसको विश्वास होगा सिर्फ वही आकांक्षित करिएगा, मत करिएगा वरना। ये एक ऐसी जर्नी है जो आपको सबसे सबसे सुंदर चीज ही इस जर्नी की ये है कि ये आपको सुकून की तरफ लेकर जाती है। जो हमारे हम जिस सुकून को दुनिया में ढूंढ रहे हैं ना, आकांक्षिक में ये सुकून छुपा है। क्योंकि ये हमारी सोल की बात करता है। ये है हमारे प्रेजेंस से ज्यादा हमारे सोल पे फोकस जो है आकांक्षिक रिकॉर्ड्स में होता है। अगर जो भी कनेक्ट करना चाहता है आकांक्षिक रिकॉर्ड्स के से, तो उसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज विश्वास जरूर होना चाहिए। ट्रस्ट इसकी नींव है। और जो अपना सच जानने के लिए तैयार है उसी को आकांक्षिक रिकॉर्ड्स करना चाहिए। कारण क्या है, हमें नहीं पता हमारी पास्ट लाइफ कैसी थी, हमने क्या किया था। कई बार लोग डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अगर डर है, परेशानी है, मत करिए, थोड़ा समय रुक जाइए। पहले अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, उसके बाद एक्सेस कीजिएगा। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, देखिए किसी के कहे अनुसार कोई काम नहीं करना चाहिए, इन्फ्लुएंस में मत करिए। जब तक आपके अंदर से आवाज ना आए तब तक आपको इसको ट्राई नहीं करना चाहिए। आकांक्षिक रिकॉर्ड्स हमारी कैसे मदद कर सकते हैं? हमने पास्ट में जो किया है, जो आज हमारे प्रेजेंट को इम्पैक्ट कर रहा है, ये हम जान सकते हैं। हमें हमारा लाइफ का, इनफैक्ट सोल का पर्पस पता चल जाता है। अगर हमारा कोई पास्ट ट्रॉमा है उससे हम बाहर निकल सकते हैं। हमारी स्पिरिचुअल कनेक्शंस बहुत बहुत स्ट्रांग होते हैं। आप जब फिफ्थ डिमेंशन में कनेक्ट करते हैं, धीरे धीरे आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। आपको बहुत सुकून मिलने लगता है। आपको समझ आ जाता है कि आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं, आप यूनिवर्स से कनेक्ट करने लगते हैं। और जब आपको इंसाइट्स मिलने लगते हैं
तो आपको समझ आने लगता है कि परमात्मा की एनर्जीज कितनी कितनी हमारी मदद कर रही है। ये जो डिवाइन एनर्जीज है ये किस तरीके से हमारी मदद करती है। तो हमारा जो भाव है ना वो यूनिवर्स के प्रति इतना इतना सुंदर हो जाता है कि हमें फिर समझ आता है कि हमें कैसे कनेक्ट करना है। ये हमारे निर्णय बहुत अच्छे हो जाते हैं इसको करने से। मैं आपको ये भी समझाना चाहूंगी। और हमारा सेल्फ अवेयरनेस जो है वो इंक्रीज होता है। डिसीजन मेकिंग यहाँ कहाँ से आता है, इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी बात आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, उसके बाद फिर से मैं आपके साथ जो है आ, ये जो है स्क्रीन शेयर करूंगी। एक छोटा सा पहले सवाल लूंगी। फाल्गुनी जी, आप मेरे से एक बार डिस्कस कीजिएगा। जब मैं सेशन का लास्ट में हम होंगे ना, तब मैं आपको अनम्यूट करूंगी, तब बात करेंगे, ठीक है। आकाशिक रिकॉर्ड्स कर रहे हैं हम। मैं क्यों कह रही हूँ कि हमारे निर्णय करने में हमारी आकाशिक रिकॉर्ड्स बहुत मदद करते हैं। आइए समझते हैं इस बात को। ऐसे समझ लीजिए कि हम सभी लोग, आप, मैं, अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारा कौन सा निर्णय हमारे लिए कैसा साबित होगा, तो आपको लगता है कि हम अपने भविष्य के का बेहतर निर्माण जो है कर सकते हैं। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हम कर सकते हैं, अपनी जिंदगी का अच्छा निर्माण कर सकते हैं, बेहतर निर्माण कर सकते हैं? यस, वेरी नाइस। ऑलमोस्ट हम सभी लोग इस बात को मानते हैं। एक चीज आपसे और पूछूंगी, हम में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जिंदगी में, लाइफ में सब कुछ फिक्स है, सारे इवेंट्स फिक्स्ड है, हमारा भविष्य जो है वो फिक्स्ड है? यस, बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि डेस्टिनी तो फिक्स्ड है। आज इस बात का जवाब आप ही देंगे। चलिए, हमारी डेस्टिनी फिक्स्ड है, हम कुछ नहीं बदल सकते अपनी डेस्टिनी में, यही है, इवेंट्स फिक्स्ड है। अगर डेस्टिनी फिक्स्ड है तो हम लोग अपने बच्चों को डेस्टिनी के हवाले क्यों नहीं कर देते हैं? हम उन्हें क्यों शिक्षा देते हैं? क्यों मॉरल साइंस स्कूल में पढ़ा रहे हैं? क्यों घर पे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं? डेस्टिनी तो फिक्स्ड है ना, सब कुछ तो फिक्स है। कर सकते हैं हम ऐसा? कितने लोग अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं भविष्य के भरोसे कि जो होगा हो जाएगा? कोई भी नहीं छोड़ पाएगा। क्या कोई छोड़ सकता है? कोई नहीं छोड़ सकता। हमें ये समझना जरूरी है। यस, इट डिपेंड्स ऑन आवर एक्शंस, वेरी ट्रू। हमारे कर्म, यहाँ पर भी हम कर्म प्रधान समय में है, जहां पर हमारे कर्म बहुत मैटर करते हैं। आइए इस बात को समझेंगे। हमारी लाइफ जो है ना, 70% हमारा प्रारब्ध है, जो हम पास्ट लाइफ में करके आए ना, उसके हिसाब से 70% चीजें फिक्स्ड है, ठीक है। और 30% हमारी चॉइस है, हमारी फ्री विल है, जिसके अनुसार हम अपने विवेक के अनुसार अपने लिए सही निर्णय कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। यस और नो, हमें चॉइसेस मिलती है। बाद में हम रिग्रेट करते हैं कि काश हमने ये कर लिया होता। जब हम दो राहे पे होते हैं, हमें चूज करना होता है, हम नहीं सही निर्णय कर पाते हैं, तब हमें लगता है कि काश हमने उस समय सही निर्णय कर लिया होता, तो आज हमारी जिंदगी कुछ और होती। तो डेस्टिनी, ये बात सही है, 70% डेस्टिनी फिक्स्ड है, 30% हमारे हाथ में। फ्री विल, फ्री चॉइसेस। आइए समझते हैं कैसे फ्री विल, फ्री चॉइसेस की हम बात करें। हमारे साथ एक सिचुएशन फिक्स है। चलो मान लिया कि जैसे वो फीमेल की मैं बात कर रही हूँ, उनका उनके हस्बैंड से डिस्प्यूट है। हस्बैंड उनके साथ बहुत खराब बिहेव कर रहे हैं, उन्होंने उनको कर्ज कर रही है, और लगातार दोनों के बीच में डिस्टेंस और डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं। यहाँ पर अगर वो समझ जाए कि यहाँ उनका जो रिएक्शन है वो बड़ा मैटर करता है, हम किसी भी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? ये दो लोगों की स्टोरी नहीं है यहाँ पर, उनके बच्चे भी हैं आगे। वो बच्चे भी उनको देखकर सीख रहे हैं, जैसा वो कर रहे हैं आगे वो बच्चे भी वही करेंगे। वो भी बच्चों के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ता है, ये भी तो जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। यहाँ पर हमें अपना विवेक इस्तेमाल करने की जरूरत है कि यहाँ चीजों को बढ़ाने से बेहतर क्या है कि हम चीजों को हैंडल करें, एक दूसरे को कर्ज करना बंद करें, एक दूसरे को अननेसेसरली खराब बोलना बंद करें, और अपने अच्छे कर्मा बनाएं। क्यों खराब कर्मा बनाना है? पढ़ लीजिएगा, कहीं पर भी लिखा होगा। आप पढ़ सकते हैं इन चीजों को, ये हमारे वेदों में, इनका जो वैदिक पढ़ रहे हैं उनको खूब पता होगा।
कि खराब जो है व्यवहार भाइयों से करने से मंगल खराब होता है, पत्नी से व्यवहार खराब करने से शुक्र खराब होता है या नहीं होता है? पिता के साथ खराब व्यवहार करने से सूर्य खराब होता है, माता के साथ खराब व्यवहार करने से चंद्रमा खराब होता है। मगर हम तो नहीं सोचते इन बातों को। हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ लड़ाई लड़ रहे हैं। और क्या प्रूव कर रहे हैं? कुछ भी प्रूव नहीं हो रहा। बिलीव मी, अगर आप इस बात को कितना रेजोनेट कर पा रहे हैं ये मैं नहीं जानती हूँ, मगर मैं इन बातों से 100% रेजोनेट करती हूँ कि हमने अगर आज तक कभी भी ये प्रूव करने की कोशिश करी कि मैं ठीक हूं, तो उसमें जज कहाँ है और वकील कहाँ है इस दुनिया में? किसको प्रूव कर रहे हैं हम? हु इज द जज एंड हु इज द लॉयर? प्रूव वहां करना है। तो फिर यहाँ की लड़ाइयां क्यों लड़नी है? क्यों ये ग्रह खराब करने हैं? मुस्कुरा के छोड़ भी तो सकते हैं। हट जाइए ना वहां से। इतनी इतनी धैर्यता, इतनी सीमा, इनको समझना बहुत जरूरी है, और ये सब आकाशिक सिखाता है। और मैं सच में इसको सीख कर ही आपसे बात कर रही हूँ। ये चीजें सीखने में समय जरूर लगता है, मगर आकाशिक करने के बाद इतना सुकून आ जाता है कि सामने वाला जब व्यवहार कर रहा होता है ना, तो मुस्कुरा के यही लगता है चलो बढ़िया है, कर्म कट रहे हैं, खत्म बात। क्यों लड़ना है? ये क्यों का जवाब जो है यही। तो अभी जो मैं बात कर रही थी, हमारे बेहतर निर्णय, आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें ये भी एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम अपने भविष्य को चूज कर सकते हैं। प्रोबेबल फ्यूचर्स, जैसे एक बच्चा होता है ना, अगर साइंस लेगा तो इंजीनियर बनेगा, अगर उसने पीसीएम लिया तो इंजीनियर बनेगा, कॉमर्स लिया तो शायद वो सीए करेगा। तो ये उसका निर्णय था ना कि उसे साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें बाद में लगा कि काश ये नहीं लिया होता। ये भी मैं कहूंगी कि मेरे को बाद में लगा कि मैंने क्यों लिया, ये विषय तो मेरे लिए था ही नहीं, मैं तो कुछ और चीजों के लिए बनी। तो ये सब चीजें हमें नुकसान झेलने के बाद जानना जरूरी है, या पहले ही समझ लाए तो ज्यादा बढ़िया है? प्रोबेबल फ्यूचर्स, ठीक है। सो डिसीजन मेकिंग में आकाशिक हमारी बहुत बहुत मदद करता है। कितना टाइम लगता है बद्दू जी, अभी मैं आपको बताऊंगी, टेंशन मत लीजिए। आई टेल यू एवरीथिंग अबाउट आकाशिक। आपको अधूरा ज्ञान नहीं दूंगी, पूरी बात बताऊंगी मैं। ठीक है, तो यहां तक आई थिंक सबको क्लियर हो चुका है। आई हैव ट्राइड एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग नाउ। नाउ व्हाट इज आकाशिक रिकॉर्ड्स? क्या होते हैं ये? आकाशा, जिसे संस्कृत में इधर बोला जाता है, यहाँ पर हम सबके रिकॉर्ड्स होते हैं। ये रिकॉर्ड्स में सब कुछ होता है जो हम कर रहे हैं, जो हमने कभी महसूस किया है, जो हमारे साथ हुआ है, हर तरीके से हर चीज यहाँ पर रिकॉर्डेड है। आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए हमें ह्यूमन कॉन्शियसनेस से डिवाइन कॉन्शियसनेस में ट्रैवल करना है, या हमें कहना चाहिए कनेक्ट करना है। ये कैसे होता है ये हम करने वाले हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ अध्यात्म का एक बहुत सुंदर परिचय है, जहां पर हमें अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर करना है। उसके अलावा आकाशिक रिकॉर्ड्स के अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ये वेदों से ही है। यहाँ पर हमारे ऋषि मुनि भी ध्यान किया करते थे, ये मेडिटेशन की ही प्रक्रिया है। और बुक ऑफ लाइफ जिसे चित्रगुप्त की किताब कहा गया है, इसका भी वर्णन हमने अपने वेदों में, अपने शास्त्रों में पढ़ा। इसके बाद हमें ऐसे समझना है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हमारी अपनी पर्सनल ग्रोथ होती है, हम एम्पावर करते हैं, अपनी डिसीजन मेकिंग्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, एनलाइटमेंट होता है, हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं, हम डर, हमारा जो डर है जो हमें रोकता है, हम उससे बाहर निकलते हैं, रिश्ते बेहतर होते हैं, और हमें जो है पूरा सुकून मिलता है। वी फाइंड दैट पीस इन आवरसेल्व्स। कंसेप्ट क्या है? सी योर पास्ट, अपने पास्ट को देखिए, प्रेजेंट को हील कीजिए, और अपने फ्यूचर को बेहतर बनाइए, एक बेहतर फ्यूचर का निर्माण कीजिए। इसकी टेक्निक क्या है? मेडिटेशन, जो आज हम करने वाले हैं। देखिए, यहां से हम इसको आज शुरू करेंगे, और कल जो है आप जब तक आकाशिक करेंगे मैं आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर कर दूंगी। मगर एक बात मैं फिर कह रही हूँ, जिस किसी को बहुत जल्दबाजी है मत करिएगा, जिस किसी का ट्रस्ट नहीं है मत करिए, तबीयत ठीक नहीं है मत करिए, घर में जो है इस समय उलझने हैं, मन जो है परेशान है, मत करिए। जब तक आपके मन से आवाज नहीं आती है कि आपको करने की जरूरत है, तब तक मत करिए। ठीक है, मेरे कहने से तो बिल्कुल मत करिए। जब तक आपके अंदर से आवाज ना आए कि आपको ये कर लेना चाहिए, तब तक मत करिए। ठीक है। अब बात आती है डिवाइन एनर्जीज।
डिवाइन एनर्जीज जो होती हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स की, ये रिकॉर्ड कीपर्स होते हैं। डिवाइन एनर्जीज वो स्पिरिचुअल एंटिटीज होती हैं, वो स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं जो हमारे रिकॉर्ड्स को मैनेज करते हैं, गाइड करते हैं और हमें हेल्प करते हैं, असिस्ट करने में कि हम अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाएं और उनको इंटरप्रेट कर पाएं। मतलब ना ही सिर्फ हम एक्सेस कर पाते हैं उनकी गाइडेंस में, हम उनको इंटरप्रेट भी उन्हीं की गाइडेंस से करते हैं। आकाशिक जो डिवाइन एनर्जीज होती हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स की, वो हमारे को प्रोटेक्ट करती हैं, हमें गाइड करती हैं, इंटरप्रेट करने में मदद करती हैं, इनफैक्ट हीलिंग्स में भी वो हमारी हेल्प करती हैं। इसके बाद हम कैसे करते हैं इनसे कनेक्ट भी? हम मेडिटेशन प्रेयर से करते हैं, विजुअलाइजेशन से करते हैं, चैनलिंग से करते हैं और स्पिरिचुअल रिचुअल से करते हैं, जो हम आज करने वाले हैं। मैं आपको आज प्रिपेयर करूंगी कि ताकि कल आप रिकॉर्ड्स को एक्सेस करें। प्रिपेयर कैसे करते हैं हम आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए? सबसे पहले हम अपनी इंटेंशन सेट करते हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, हमारा भाव क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम क्या भाव लेकर इस कार्य को कर रहे हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार मैं लोगों को देखती हूँ, क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी नहीं है तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। तभी मैं कहती हूँ कि कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। फिर अपने आप को मेंटली स्पिरिचुअली प्रिपेयर करते हैं थ्रू ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस, जो आज हम करेंगे। इसके बाद हम ये कभी भी आकाशिक रिकॉर्ड्स खुद से नहीं करने चाहिए, किसी के जो है गाइडेंस में करना चाहिए, क्योंकि जब यूनिवर्स में पॉजिटिव एनर्जीज हैं तो यूनिवर्स में नेगेटिव एनर्जीज भी हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स तभी हमें करना चाहिए जब हम किसी की गाइडेंस में करें, एटलीस्ट जब तक हमारा अट्यूनमेंट नहीं होता है। इसके अलावा आकाशिक रिकॉर्ड्स करने से पहले हमें खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमें एक ऐसी जगह पे बैठना चाहिए जहां बिल्कुल शोर ना हो, बिल्कुल सुकून हो, और हमें बहुत सुकून से पेशेंस के साथ एक्सेस करना चाहिए। ओपन माइंडेड होकर एक्सेस करना चाहिए। कंफ्यूज होकर कभी भी आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस नहीं करना चाहिए। जब आप पेशेंस के साथ करते हैं तो जो इंसाइट्स आपको मिलते हैं, आप उसके लिए तैयार होते हैं और उसी तरीके से यूनिवर्स आपकी मदद करते हैं। ठीक है? So this is all about Akashic records, how we are going to access them. तो आप बढ़े आगे। अब बताइए कितने लोगों को लगता है कि उनको आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करना चाहिए और वो उनकी मदद कर सकते हैं। तभी हम आगे बढ़ने वाले हैं। वेरी नाइस, सो गुड। पूजा जी, मयूरी जी, अमिता जी, नेहुल जी। ओके, अब तो बहुत तेज तेज आ रहे हैं सबके मैसेजेस। सोनाली, नंदन, इतने मैसेजेस तो पढ़ पाना संभव नहीं है। योगेशी, नवीन जी, प्रेरणा जी, पुष्पा जी, कावेरी जी, हिमांशु जी, माधुरी जी, जितेंद्र अग्रवाल जी। सो गुड। मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों के मैसेजेस हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनको करना चाहते हैं। अब आप सभी लोगों से निवेदन इतना है कि यहाँ पर हम रिकॉर्डिंग को बंद करेंगे थोड़ी देर के लिए, और फिर से इस रिकॉर्डिंग